कि बड़े लॉ बने हैं। एक लॉ अगर सरकार, हम जो अंबेडकर जी का संविधान बना है उसका हम सम्मान करते हैं, पर इस समय हमें जरूरत है कि इस एक लॉ ऐसा बनाया जाए जिसमें किसी भी धर्म के बारे में बोलने की इजाजत ना हो। एक बिल अभी भी विधानसभा में है, वो मोहम्मद पैगंबर बिल। अगर वो मोहम्मद पैगंबर बिल अगर पास हो जाता है तो कोई भी किसी भी धर्म के ऊपर हेट स्पीच नहीं कर सकते। अदानी के अकाउंट जो शेल कंपनीज 29 ऐसे कंट्रीज टैक्स हेवन्स में जो शेल कंपनीज है, खोखा कंपनी मतलब खोखला है, कंपनी है नहीं, कौन है कहाँ है पता नहीं, उसमें 20,000 करोड़ रुपए जो आए। उन्होंने बस एक कम्युनिटी पकड़ लिया है, अगर सीखने कुछ किया तो ये जो खालिस्तानी है। आज अगर आप ये टैगोर नगर का जो प्रोग्राम है, जो मुंबई की जो इतनी बड़ी आबादी में जो शहर है, जो हिस्सा है, यहाँ जो ईद मिलन के नाम पे जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब जिस मोहब्बत से यहाँ शामिल हुए, जो लोग गलत तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम दिखाकर तनाजा पैदा कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। जरा सा भी कुछ अच्छे लोग अगर थोड़ा मेहनत करने पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, तो ये सोने पर सुहागा होगा। बहुत अच्छा समाज है पहले से, और थोड़ी सी मेहनत हो जाए तो ये और भी अच्छा समाज। दोस्तों, जमात इस्लामी हिंद टैगोर नगर की जानिब से आज यहाँ पर ईद मिलन प्रोग्राम की तकरीब जो है मुनक़िद की गई थी। इसमें बहुत सी सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए, अलग अलग धर्मों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने यहाँ पर मोहब्बतों की बात की। सर, आपसे सवाल मेरा ये है कि हम यहाँ पर एक तरफ मोहब्बतें बांट रहे हैं, ये हमारे देश का संविधान भी है कि देश में एकता और अखंडता होनी चाहिए, लेकिन कुछ ताकतें देश को तोड़ना चाहती है। इस महाराष्ट्र में भी लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पर नफरत का फैलाने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर आप लोग माशाल्लाह हम समझते हैं कि बहुत ही कौमी एकजुटता का पैगाम दे रहे हैं। इस पर क्या बोलना चाहिए? सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जमात इस्लामी हिंद जिन्हें सभी धर्मों को बुलाया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा, जो धर्मों के बारे में बात है कि बड़े लॉ बने हैं। एक लॉ अगर सरकार, हम जो अंबेडकर जी का संविधान बना है उसका हम सम्मान करते हैं, पर इस समय हमें जरूरत है कि इस एक लॉ ऐसा बनाया जाए जिसमें किसी भी धर्म के बारे में बोलने की इजाजत ना हो। खाली आप उस धर्म की तारीफ कर सकते हैं, बुराई नहीं कर सकते, वैसे ही सियासत खत्म हो जाएगी। खाली हमारे देश में सियासत होगी नौकरियों पे, रोजगार पे, रोटी पे, कपड़े पे, मकान पे, तो सब कुछ सुधार हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है बंद करना। बस मेरी इतनी गुजारिश है। सर, जो ये हेड स्पीचेस जो है, जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कुछ निर्णय फैसला दिया है कि हेड स्पीच पर किसी एफआईआर की जरूरत नहीं होगी, पुलिस को पूरा अधिकार होगा कि हेड स्पीच जो भी करेगा, नफरत फैलाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? वो ठीक ही कहा है। मैं तो बताना चाहूंगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी के श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर ने, जैसे मेरे भाई ने बताया, एक बिल अभी भी विधानसभा में है, वो मोहम्मद पैगंबर बिल। अगर वो मोहम्मद पैगंबर बिल अगर पास हो जाता है तो कोई भी किसी भी धर्म के ऊपर हेट स्पीच नहीं कर सकते। तो ये मैं सभी जगह लिखा हुआ है, सभी धर्म में प्यार मोहब्बत में रहना बताया गया है, लेकिन आप ही ने शुरुआत की कि किस प्रकार एक राजकीय मुद्दे पर धार्मिक मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लगाई जाए। जैसे कि मैंने भाई से भी सवाल किया, हमारे सिख भाई से भी, जो सकल समाज यहाँ पर महाराष्ट्र में पिछले 4 महीने में 50 उन्होंने रैलियां की, जहां पर बहुत जहरीली तकरीरें की गई लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पर। क्या इन पर काबू पाना नामुमकिन है? बिल्कुल, उनको सबको घर में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करना जानते हैं। तो जब तक उनको सबको घर पे नहीं बिठाएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे। जैसे हमारे भाई ने बताया कि किस प्रकार राहुल गांधी जी भी प्यार की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं को ये करने के लिए दूसरी जो ताकतें हैं वो जातीय मुद्दे को लेकर ये सब कर रही है। मेरा इतना ही कहूंगा कि उनको जरा घर में बिठाना जरूरी है, उसके बाद ही सब ठीक होगा। आपने कांग्रेस की बात की, राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारत जोड़ो यात्रा कितना कारगर साबित होगी? भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के जो राजनीतिक जो एक सिचुएशन और एक जो डायरेक्शन था उसको चेंज करने का काम किया है, जिसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। बहुत जल्द दिखाई देना शुरू होगा। कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट भी आ रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग को दिखाई देगा। और देश के लोगों को जोड़ा है। उन्होंने कहा, राहुल जी ने, कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। और उन्होंने ये मैसेज दिया जो बहुत ही सरल है कि नफरत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है।
और वही यहाँ पर सभी कहना चाह रहे हैं कि हेट स्पीचेस की आप बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इम्पोर्टेंट कहा कि सेंटर इम्पोर्टेंट रहा है हेट स्पीच को कर्ब करने में। और सेंटर और गवर्नमेंट का काम होना चाहिए गवर्नेंस करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो लोग अपना काम धंधा नौकरी ये सारे चीजें, महंगाई को कैसे कम किया जा सके, इस पर सरकार को काम करना है कि किस तरह से मंदिर में पूजा होना है या मस्जिद में इबादत होना है, उसके लिए हमारे पास पंडित है, मौलाना है और सभी और बहुत ही ज्यादा स्कॉलर लोग हैं सर्व धर्म में, तो ये काम सरकार की नहीं। जैसे कि सर आप बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अमन और शांति का पैगाम दिया है, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी नजर आएगा। रिजल्ट तो ये नजर आया कि राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द कर दी गई। हाँ, राहुल जी ने अदानी के अकाउंट जो शेल कंपनीज 29 ऐसे कंट्रीज टैक्स हेवन्स में जो शेल कंपनीज है, खोखला है कंपनी है नहीं, कौन है कहाँ है पता नहीं, उसमें 20,000 करोड़ रुपए जो आए ये किसके हैं ये सवाल पूछे थे। सरकार ने आज तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं लगाई कि ये 20,000 करोड़ के बारे में पता लगा लेना चाहिए करके। क्या शायद कहीं पीएम केयर्स फंड से गए हैं क्या जो इतना डर रहे हैं? एक तहकीकात लगाने में क्या है? जो कंपनी का 18 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाता है, ये देश की जनता के पैसे, अदानी के अपने घर के पैसे नहीं है, तो इतना कम हुआ है तो उस पर सेबी का एक इंक्वायरी, एक जेपीसी की जो मांग है उस सब पर क्यों नहीं बोल रही है सरकार? और ऐसे सवाल क्योंकि राहुल जी उठाते वो डरते नहीं है, न दबाव में आ सकते, न खरीदे जा सकते, न डराए जा सकते, तो उनकी सदस्यता रद्द करने का कोई ना कोई बहाना उन्होंने ढूंढा। इस पर मैं ये भी कहूंगा कि ये जो डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा हुई है, तो पहला सवाल सबके मन में ये आना चाहिए कि डिफेमेशन में 2 साल मैक्सिमम सजा है, इसके पहले कब किसको हुआ था 2 साल की सजा? तो 1860 में अंग्रेज जब हुकूमत करते थे 163 साल पहले किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी जी को हुई है। तो ये चीज देश की जनता को समझने की जरूरत है कि ये सरकार किस हद तक जा सकती है किसी के आवाज को दबाने के लिए, सच्चाई को दबाने के लिए। लेकिन जैसे हमारे भाई ने कहा कि जीत नहीं होगी, कुछ टाइम के लिए ये सब हो सकता है, लेकिन जीत आखिर में सच्चाई की होगी। सर जिस तरह से मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये सारे सवाल हमारे सामने हैं जो मैंने अभी आपने सुने, इस पर आप पूरे मुल्क को देखते हुए, भारत को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अगर कोई भी मुद्दा उठता है, मुसलमान उठाए तो पाकिस्तानी है, अगर हमारे सिख भाई उठाए तो खालिस्तानी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना सर ये जो नेशनल मीडिया है ये सब उसकी देन है। नेशनल मीडिया का बड़ा काम है गवर्नमेंट को टारगेट करना, गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है क्या सही कर रही है उसको बताना। उन्होंने बस एक कम्युनिटी पकड़ लिया है, अगर सिख ने कुछ किया तो ये जो खालिस्तानी है। जब सिख अच्छे काम करते हैं तो उनकी जबान बंद हो जाती है। यही काम अगर मुस्लिम भाई करते हैं, कुछ अपना हक की बात करें तो जी ये अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये कुछ और धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनका काम है सेंटर को, जो गवर्नमेंट का काम है उसको टारगेट करना, गवर्नमेंट क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है। गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आम आदमी को क्वेश्चन कर रहे हैं। यही मेरी बात है। जमात इस्लामी मुंबई मेट्रो के सेक्रेटरी भी हमारे साथ में है शाकिर शेख साहब। शाकिर शेख साहब, अभी आपने सारे सवाल सुने, आपके सामने बहुत सारे सवाल भी है और जवाब भी है। मैं मुख्तसर जानना चाहूंगा कि देश में हालात, किन हालात से देश गुजर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि देश में जो भी हालात है वो एक फैब्रिकेटेड हालात बताए जा रहे हैं। आज अगर आप ये टैगोर नगर का जो प्रोग्राम है, जो मुंबई की जो इतनी बड़ी आबादी में जो शहर है, जो हिस्सा है, यहाँ जो ईद मिलन के नाम पे जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब जिस मोहब्बत से यहाँ शामिल हुए और जो आपस में मोहब्बत यहाँ दिखाई गई, तो हमको ये समझना चाहिए कि पूरा देश यही चाहता है। ये लोग कुछ भी हमको दिखाना चाहे, लेकिन हमको ये देखना है और फ्यूचर में, भविष्य में, देखो झूठ बहुत जल्द खत्म होता है, झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती है। ये मीडिया चाहे कुछ भी बताए, कुछ भी पैसा लेके कुछ भी लिखा है, लेकिन सच ज्यादा दिन दबता नहीं है। हम बहुत जल्द देखेंगे और सबको उम्मीद है, पूरे देश के सामने पूरा झूठ खुल गया है। हम बहुत जल्द देखेंगे कि एक बहुत अच्छा भारत और आपस में प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग और बहुत ही एक अच्छी सरकार जो सबको साथ में लेके चलेंगी, ऐसी सरकार बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ये देखते हैं कि इस देश के अंदर जो है
जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, बहुत जल्द हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग जो है ऐसी ताकतों को जमींदोज करने का काम करेंगे, ये यहाँ पर सभी लोगों का कहना था। आज की इस तकरीब में हमारे साथ मौजूद है तवक्को फाउंडेशन के नसीम कुरैशी साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। नसीम कुरैशी साहब, इस तरह का पैगाम क्या दावत देता है, किस तरह से इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ये जो ईद मिलन का कार्यक्रम जमात इस्लामी हिंद की तरफ से रखा गया, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता दिखाने का ये जो माहौल हमारे जमात इस्लामी के सदर अबू बकर साहब ने जो अरेंजमेंट किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका मैसेज गया है लोगों में। और हमारे यहाँ जो मेहमान आए हुए थे, हमारे सिख समाज के लोग थे, हमारे बोरा समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे और सारे मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम भाई, सारे भाई और बहनें इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को कामयाब किया। इससे एक एकता का पैगाम पहुंचा। हमारे जो बिक्रोली विधानसभा के लाडले आमदार हैं सुनील भाव राउत जी, उनका भी यहाँ पे आना हुआ और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम सब एक हैं। ये एकता का मैसेज हमको हमारे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है और इंशाल्लाह पहुंचेगा। जो लोग गलत तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम दिखाकर तनाजा पैदा कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से जमात इस्लामी हिंद के सारे जिम्मेदारों को काबिल मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अबू बकर साहब भी है, यहाँ के टैगोर नगर जमात इस्लामी हिंद के सदर हैं, जो ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को, शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। अबू बकर साहब, इस तरह के प्रोग्राम लगातार आप लोग करते आ रहे हैं, इसका कितना आप लोगों को वो नजर आता है फायदा, या इस जो नफरतें हैं कितनी कम होती नजर आ रही है? मैं इस प्रोग्राम को देखकर मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ा है और बढ़ जाता है। तो मुझे अपने मुल्क से, अपने इलाके से ये उम्मीद है कि यहाँ किसी किस्म की कोई नफरत या किसी किस्म की कोई नेगेटिव एक्टिविटी कामयाब नहीं होगी। लोग बहुत ही एक दूसरे के चाहने वाले हैं। इल्ला माशाल्लाह इक्का दुक्का की बात तो हो सकती है कि कोई किसी के भड़काने में आ जाए, लेकिन यहाँ एक कॉल पर बगैर किसी मेहनत के, खाली मुझे लगता है कि एक दो दिन हम लोग दौड़ भाग किए होंगे, एक दो फोन किए होंगे और सारे लोग ईद मिलन के टॉपिक से आए ना, ऐसा लगता है कि लोगों को एक दूसरे का बड़ा रिस्पेक्ट है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये रिस्पेक्ट जो लोगों के दिलों में है ये कायम रहे और बढ़े भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई साजिश यहाँ कामयाब हो पाएगी। इलाके में जो है अमन अमान कायम रहेगा। कुछ शर पसंद अगर साजिश करना भी चाहे तो उनकी नाकामयाबी होगी। जी, जरा सा भी कुछ अच्छे लोग अगर थोड़ा मेहनत करने पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, तो ये सोने पर सुहागा होगा। बहुत अच्छा समाज है पहले से, और थोड़ी सी मेहनत हो जाए तो ये और भी अच्छा समाज बन सकता है। और यहाँ कोई भी गलत हरकत कामयाब नहीं होने वाली है। आज के इस प्रोग्राम को देखकर मुझे इतना हौसला मिला है। बहुत शुक्रिया आमना सोनी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।